आज स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हरा के अपनी जगह सेमीफाइनल में बना चुकी है, जहां वो फेस करेगी फ्रांस को। अब फ्रांस ऑलरेडी मोरक्को को 2-0 से हरा के एक बेहतरीन विन के साथ वो ऑलरेडी सेमीफाइनल में पहुंच गई थी। अब वो वेट कर रही थी अपने नेक्स्ट अपोनेंट बेल्जियम या स्पेन का। जहां पे हम बात करें जो गेम हुई स्पेन और बेल्जियम की, जिसमें स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराया, उस गेम में बात करें कि स्पेन इतनी डोमिनेट हो गई थी शुरू से ही कि अर्ली बॉल वो विन कर पा रही थी। फाइनल थर्ड में स्पेन की हाई इंटेंसिटी वाली प्रेसिंग उसको मदद कर रही थी बॉल को अपने पास रखने में, जिसके कारण उसने एक पहले ही जो उसके प्लेयर थे फेबियन रुइज, उसने 30वें मिनट में गोल मार दी रिबाउंड पे, जहां पे कोर्टवा ने सेव्स किया, बट रिबाउंड पे फेबियन रुइज ने गोल मारा। हालांकि एनगोइन ने इस गोल पे गलती की। जब वो कोर्टवा ने इस गेंद को सेव कर दी थी तो वो इस गेंद को क्लियर कर सकते थे एनगोइन, मगर फेबियन रुइज आए और रिबाउंड पे उसने गोल कर दिया, जो कि मैं कहूँगा कि एक लैक ऑफ फोकस था बेल्जियम के डिफेंडर की ओर से। हालांकि बेल्जियम की ओर से भी एक गोल पड़ा, जहां पे चार्ल्स डी केटेलर ने हेड करके एक गोल मारा। जब बेल्जियम को काफ़ी नीड थी इस गोल की, तब चार्ल्स डी केटेलर ने इसको स्कोर किया। एक बेहतरीन बिल्डअप के साथ बेल्जियम ने इस गोल को मारा। हालांकि इस गेम में बेल्जियम फर्स्ट हाफ में स्पेन को टक्कर दे पा रही थी, जहां पे डोकू एक अच्छे क्रिएटिव प्लेयर की तरफ दिख रहे थे, जो कंटिन्यूसली बॉल कैरी कर रहे थे, फिर अटैक कर रहे थे। हालांकि बेल्जियम की ओर से सबसे सक्सेसफुल ड्रिबल डोकू का ही है। हालांकि उसके साथ बोले तो ज्वाइंट सक्सेसफुल ड्रिबलिंग यमाल का भी है। सेकंड हाफ शुरू होता है और हमेशा की तरह स्पेन जिस चीज़ के लिए जानी जाती है वो अपने बॉल होल्ड करती है, फिर अटैक करती है अपोनेंट के पास। सेकंड हाफ में आते ही उन्होंने अटैक शुरू कर दिया। जो बेल्जियम शुरू में लग रही थी कि वो इस गेम में जीवित है, सेकंड हाफ में कहीं भी वो दिखी नहीं। इस वजह से बस वो एक डिफेंसिव तौर के पर दिखी और ज़्यादातर अटैक स्पेन की ओर से ही बना। मिकेल मेरिनो फिर से एक ग्रेट सब की तरह आए स्पेन की ओर से 86वें मिनट में, और उसने फिर से एक विनर दाग दिया 88वें मिनट। ठीक उसके सब्स्टिट्यूशन के 2 मिनट में ही गोल कर दिया और बेल्जियम को नॉक आउट कर दिया। हालांकि ये गेम लग रहा था कि मे भी एक्स्ट्रा टाइम में जाए और वहाँ पे वो कम्पीट कर सकते थे, जहाँ पे बेल्जियम के पास फ्रेश प्लेयर थे, लुकाकू जैसे प्लेयर, जो कि मे भी एक्स्ट्रा टाइम में वो थ्रेटनिंग हो सकते थे। बट एक मेन रीज़न ये भी हो सकता है बेल्जियम का कि जैसे ही उसके मेन कीपर थे थिबोट कोर्टवा, उनको इंजरी हो गई, 71वें मिनट में वो सब आउट हो गए और लामेंस आए, और लामेंस की एक सिली मिस्टेक कहें जहाँ पे उसे बॉल कैच कर लेना चाहिए था, सेव कर लेना चाहिए था, उसके हाथ से डिफ्लेक्शन हो गया। एक ऐसी फीलिंग तो आ रही थी कि थिबोट कोर्टवा के अलावा इस गेम में शायद वो लामेंस के थ्रू कुछ कर नहीं पाएगी बेल्जियम। हालांकि वही हुआ, एक बहुत ही भारी मिस्टेक लामेंस का, उसका भी वो कह सकते हैं बॉल हाथ से छिटक गई और वो रिबाउंड पे उसके मिकेल मेरिनो, जो कि इन द बॉक्स अच्छी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, और ठीक वो अपनी बॉक्स पे एक एक्सेलेंट प्रेजेंस और वो रिबाउंड पे गोल कर देते हैं। मिकेल मेरिनो स्पेन के लिए हमेशा से एक लास्ट टाइम मतलब कह कि काफ़ी, जब गेम को एक डिसाइडर चाहिए होता है, विनर चाहिए होता है, मिकेल मेरिनो हमेशा स्टेप अप करते हैं और स्पेन को जीत दिलाते हैं। चाहे हम बात करें मिकेल मेरिनो की परफॉर्मेंस यूरोज में, जहाँ पे उसने जर्मनी को एलिमिनेट किया था, जो कि एक मजबूत कंटेंडर थे कि यूरो जीतने के लिए, वहाँ पे एक बेहतर परफॉर्मेंस था मिकेल मेरिनो को। अब यहाँ पे भी बात करें पिछले गेम में, जहाँ पे मिकेल मेरिनो का एकमात्र गोल, वो भी आखिरी कुछ मिनटों में आया था, जहाँ पे पुर्तगाल को वो 1-0 से एलिमिनेट कर देते हैं, और यहाँ पे भी बेल्जियम को उनका ही एक फाइनल गोल, जहाँ पे 2-1 से बेल्जियम को एलिमिनेट कर देते हैं। सो इन द केस हम कह सकते हैं कि मिकेल मेरिनो ऑफ द बेंच आके एक चमत्कारी परफॉर्मेंस तो दे ही देते हैं। और ओवरऑल स्पेन के सभी प्लेयर इतने बेहतर थे कि ऑन द बॉल वो बॉल को होल्ड कर पा रहे थे, गेम को चला पा रहे थे। चाहे वो बात करें डिफेंस लाइन की ओर से, पेड्री बहुत अच्छा था गेम में, फेबियन रुइज भी काफ़ी अच्छा था, और लमी यमाल जिस तरह के चांसेस क्रिएट कर रहा था वो एक्सेलेंट था। अगर हम लमी यमाल को कंपेरिजन करें डोकू की ओर से, डोकू भी कर पा रहा था, मगर उस हिसाब से वो एक होल परफॉर्मेंस कहें कि बेल्जियम की ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस वो आउटपुट निकल नहीं पा रहा था, जहाँ पे लमी यमाल का क्रिएटिविटी
एक्चुअली फेशियल थी उसके स्पेन के लिए, और हमेशा से वो इस तरह के चांसेस क्रिएट करते हैं, काफ़ी प्लेयर को पुल करते हैं, चांस क्रिएट करते हैं। एक थ्रेटनिंग हमेशा होता है अपोनेंट के लिए कि लमीन यमाल है तो चांसेस बनेंगे ही। और हम बात करें अगले मैच की, जहां पे फ्रांस और स्पेन एक दूसरे को सामना होगा। हालांकि इन दोनों टीमों का पहले भी सामना हो चुका है और स्पेन भारी पड़ी है। अब देखेंगे, लमीन यमाल हमेशा कॉल आउट करते हैं एम्बापे या फिर किसी भी जो सुपरस्टार प्लेयर हैं, जो फ्रांस एक इस वर्ल्ड कप की वन साइडेड डोमिनेटिंग टीम लग रही है कि इस वर्ल्ड कप उठा सकते हैं, उसको चैलेंज जरूर करेगी स्पेन और यमाल। देखते हैं तो आगे किस तरह से परफॉर्म करती है।